ईपीएस पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी 5 बड़ी यहाँ पर अपडेट आ रही है। साथ ही अगर आप एक विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, साथ ही ईपीएफओ के पेंशन धारक हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कब बढ़ेगी वेज लिमिट और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। अभी अभी आप सभी के लिए ईपीएफओ से आया बड़ा फैसला। साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस पर भी सकारात्मक सरकार का क्या रुख सामने आया है। साथ ही 8वें वेतन आयोग में ओपीएस का मुद्दा फिर से क्यों उठा और अब कैसे घर बैठे आप जमा करेंगे अपना जीवन प्रमाण पत्र, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बुजुर्ग, विधवा, विकलांग पेंशन धारक है उनके लिए लागू हुए नए नियम। साथ ही जैसे पेंशनर्स को यहाँ पर लाभ होने वाला है, नए नियम क्या है बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन धारक है उनके लिए। साथ ही ईपीएफओ की सबसे बड़ी घोषणा, 80 लाख पेंशनर्स को एक ही झटके में मिलेगा सीधा ही उनके खाते में पेंशन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक क्योंकि हर अपडेट आप सभी पेंशनर्स के लिए बहुत से जुड़ा हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आज की बड़ी खबरों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ के बड़े फैसले की। अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की वेज लिमिट और पेंशन दोनों बढ़ने जा रही है। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। अगर आप एक ईपीएफओ के पेंशन भोगी हैं तो ईपीएफओ से आपकी पेंशन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। पीएफ और पेंशन कैलकुलेशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। व्यय सीमा 15,000 से बढ़ा करके 25,000 करने को लेकर अभी अभी की बड़ी खुशखबरी। बल्कि नई लिमिट बढ़ाई जाएगी जिससे पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। आखिर ये लिमिट कब बढ़ाई जाएगी और कितनी होगी, जिससे आपको फायदा क्या होगा। नई लिमिट पर पीएफ करेगा, ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा और रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। लेकिन अब इसे लागू करने को लेकर बात करें, अभी फिलहाल विचार किया जा रहा है। आने वाले बजट में इसे लागू किया जा सकता है और ये कर्मचारियों की सीधी वेज लिमिट में उन्हें बढ़ोतरी से अच्छा फायदा दिखेगा। साथ ही पेंशन स्कीम में सुधार भी होगा। साथ ही जो पेंशन 1000-2000 की है उसे बढ़ा करके 7500 करने की जो पेंशनर की मांग है पेंशन धारकों की, उसको लेकर भी बड़ी खुशखबरी है। यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स की मांगे जो कि अब तेज हो चुकी है और सरकार का भी विचार और इसको लेकर जो काम और तेज हो चुका है। सरकार चाहती है कि किसी भी रिटायर्ड व्यक्ति या कर्मचारी पेंशनर से उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की वेज लिमिट और पेंशन दोनों में उन्हें डबल फायदा मिल सकता है। साथ ही अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है ओपीएस को लेकर। ओपीएस पर सरकार का रुख और 8वां वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खुशखबरी। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा में, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस। सरकार ने साफ कहा कि अब पुरानी पेंशन योजना वापस नहीं होगी। सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि अब देश में नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ओपीएस में सरकार पूरी पेंशन देती थी जबकि एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों के योगदान इसमें पेंशन के लिए होता है। अब सवाल उठता है, क्या 8वां वेतन आयोग में ओपीएस को दोबारा उठाया गया है? जी हाँ, कर्मचारी संगठनों ने यह भी मुद्दा फिर से रखा है कि कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि जो यहाँ पर गैर अंशदायी पेंशन योजना है आर्थिक रूप से अस्थिर है। इसका मतलब है कि ओपीएस की वापस की संभावना अब लगभग खत्म मानी जा रही है। सरकार अब ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जहां कर्मचारियों को नियमित पेंशन मिले लेकिन खजाने पर बोझ न बढ़े। यानी कि अगला कदम यूपीएस या फिर एनपीएस को मजबूत और सुरक्षित मॉडल बनाने को लेकर। साथ ही अगली बड़ी अपडेट आ रही है, बात करते हैं बुजुर्गों की, जहां पर उन्हें अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि नवंबर महीने में अभी तक आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब यह काम आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यानी कि सरकार ने शुरू किया है डीएलएससी कैंपेन 4.0, यानी कि इसमें आप 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को बैंक या फिर दफ्तर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो बुजुर्ग लोग अपना घर बैठे डीएलसी जमा कर सकते हैं। यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जमा कर सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस खुद आपके घर आएंगे, वही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाएगा। इस बार सरकार का लक्ष्य है कि 2 करोड़ पेंशनर्स को यह सुविधा पहुंचाने का, और यह सुविधा यानी कि 2000 से अधिक शहरों और कस्बों में शुरू की जा रही है। यानी कि बुजुर्गों को लाइनों में लगने का झंझट नहीं है। पेंशन धारक है उनका समय पर, यानी अब बुजुर्गों को लाइनों में लगने का झंझट नहीं है। पेंशन समय पर मिलेगी और समय पर उनका होगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा। इससे पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी राहत। साथ ही अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है, सरकार ने हाल ही में पेंशन योजना को लेकर नए नियम भी लागू किए जो कि बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग है उन सभी के लिए बड़ी राहत है। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। पेंशन राशि सीधे आपके खाते में आएंगी। आधार और जनधन डेटा से पात्रता तय होगी और हर साल डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की झंझट भी खत्म। 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक अब हर महीने में, यानी कि बात करें तो उन्हें पेंशन मिलेगी और हर 12 महीने में अपना
जीवन प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं। अब ये काम आप घर बैठे खुद यहाँ पर बैंक या फिर डाकघर खुद करेगा। यानी कि अगर आपकी आयु 80 साल या उससे अधिक है तो अब आपको यहाँ पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको बैंक या फिर दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पेंशनर्स को बड़ी राहत होगी। जो बुजुर्ग यहाँ पर चल फिर नहीं सकते थे, यहाँ पर बैंक या फिर डाकघर तक नहीं जा पाते थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ का नया सिस्टम और ये कि यहाँ पर 7 पेंशनर्स को मिलेगा उनके खाते में पेंशन। और अब सबसे अच्छी बात है, ईपीएफओ की सबसे बड़ी यहाँ पर अपडेट आ रही है। 80 लाख पेंशनर्स को एक ही साथ उनका पेंशन मिलेगा उनके खाते में, जो कि नया ईपीएफओ का सिस्टम है। सीपीपीएस लॉन्च करने से यहाँ पर पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है, जिसके जरिए पेंशन उनके सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। वो भी एक ही साथ 80 लाख पेंशनर्स को एक साथ पेंशन मिलेगी। जो पेंशनर अपना आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर ईपीएफओ पोर्टल से लिंक कर लेंगे, उन्हें यहाँ पर ये पेंशन सीधा ही उनके खाते में मिलेगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और किसी भी आपको यानी कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यानी कि सरकार डायरेक्ट ही पेंशन देगी आपके बैंक खाते में। ईपीएफओ से पेंशन मिलेगी, जो कि ईपीएफओ का नया डिजिटल सिस्टम है, जिसके जरिए पेंशनर को अब पेंशन के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा और पेंशन उन्हें समय पर मिलेगी। तो जो पेंशन भोगी हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो और यहाँ पर जो ईपीएस का पेंशनर हो, सरकारी कर्मचारी हो, उन सभी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट वो जमा करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया तो आप जल्दी से जमा करवा दें, क्योंकि आपको यह काम करना बहुत ज़रूरी, तभी आपको सुचारू रूप से पेंशन मिलेगी। यह काम आप इसी महीने के अंदर अंदर कर दें। आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि अब आप घर बैठे अपना डीएलसी यानी कि कैंपियन 4.0 के माध्यम से अब जमा कर सकते हैं। जो कि 80 वर्ष अधिक उम्र वाले पेंशनर है, उनको ये घर बैठे भी सुविधा मिलेगी जमा करने की। बाकी पेंशनर है वो ऑनलाइन भी फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए और बाकी जो दिव्यांग, बुजुर्ग, विकलांग पेंशन भोगी उनके लिए भी यह नए नियम है कि उन्हें अब आपको पेंशन है वो यहाँ पर तभी मिलेगी। ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। पेंशन सभी जो बुजुर्ग, विकलांग, दिव्यांग है उनके खातों में मिलेगी। आधार और जन धन डेटा से पात्रता तय होगी। हर साल आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की यहाँ पर झंझट खत्म है। 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक है, उनको 12 महीनों में अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। तो इस तरह की यहाँ पर जानकारी आपके लिए रहेगी ईपीएस के पेंशनधारक है उनके लिए और बाकी जो पेंशन भोगी है। आज की 5 ही सबसे बड़ी खास करके सरकारी पेंशन भोगी उनके लिए भी अपडेट है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी थे उनके लिए भी अपडेट थे। ये बदलाव सीधे ही आपके भविष्य को सुरक्षित करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हर कर्मचारी पेंशनर्स तक ये वीडियो शेयर करें ताकि जानकारी पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि यहाँ पर आपको मिलती है ऐसी सरकारी योजना और सरकारी पेंशन से जुड़ी सटीक अपडेट, वो भी सबसे पहले।